नमस्कार। ज्योतिष वर्ष में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल जोशी आज आपको वास्तु के बारे में एक संक्षिप्त और बिल्कुल प्रिलिमिनरी जानकारी आपको देना चाहता हूं। 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये मुख्य रूप से 4 दिशाएं कहलाती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये 4 दिशाएं और हो गई। फिर एक अंदर की दिशा और एक ऊर्ध्व दिशा, इस प्रकार से 10 दिशाएं होती है। दिशा और दशा, यदि किसी व्यक्ति की दशा खराब चल रही है, यदि वो अपनी दिशा घर की बदल दे तो उसकी दशा बदल जाती है। वास्तु का मेन महत्व जो है अपने पंच तत्वों के ऊपर कार्य करता है। ये 5 तत्व में पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, जो अपने शरीर भी इसी से बना है। इस पृथ्वी के ऊपर इन सब चीजों के लिए, जीवों के लिए आवश्यक चीजें हैं। तो ये वास्तु जो कहा गया है, जहाँ पे वास्तव्य अपना होता है, अपन जहाँ रहते हैं वहाँ पे वास्तु कैसा होना चाहिए, मैं आपको संक्षिप्त में इसकी एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। पूर्व दिशा जो होती है वो अध्यात्म की दिशा है, सुबह की दिशा है। वहां से सूर्य की किरण आती है, क्योंकि अपना ये जीवन सूर्य के ऊपर चलता है। पूर्व दिशा का घर बहुत अच्छा माना जाता है। जो शुद्ध और सात्विक लोग रहते हैं, जो पूजा पाठी लोग रहते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, पठन का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, या जो बिल्कुल सात्विक रूप से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए पूर्व दिशा का घर बहुत अच्छा माना जाता है। अब इस घर में कौन से स्थान पे क्या होना चाहिए, जैसा कि पूर्व और दक्षिण के बीच के कोने को बोला जाता है अग्निकोण। जनरली अग्निकोण में यदि वास्तु में किचन बनाया जाए, अपना रसोई घर बनाई जाए, तो उसमें यह होता है कि दक्षिण की तरफ आप सारी चीजें, अपनी सामग्री जमा देंगे और पूर्व की तरफ मुख करके आप वहां चूल्हे पे खाना बनाएंगे, तो आपके मन को एक प्रसन्नता आएगी और अग्नि तत्व उस घर का जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। जब अग्नि तत्व आएगा तो घर में ऊर्जा अच्छी बनेगी। उस अच्छी ऊर्जा में जो रसोई बनेगी अच्छे मन से बनेगी, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अच्छे मन से रसोई बनेगी तो जो खाएंगे उनका मन भी, जब तक वो पेट में रसोई का भोजन रहेगा, वो प्रसन्न रहेंगे। इसी प्रकार ईशान कोण जो है वो जल तत्व का होता है। वहां पे जनरली पानी रखा जाता है। कहते हैं वहां पे कुआं, बावड़ी, बोरिंग, पानी की टंकी, इस तरह की चीजों का उपयोग करना चाहिए। ये ईशान कोण जो है, यहाँ पे पूजा पाठ भी बहुत मानी जाती है, क्योंकि ईश्वर का स्थान है। ये स्थान अन्य पूरे घर के स्थान से थोड़ा सा निम्न, मीन्स नीचे के लेवल का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर में ऊंचा नीचा नहीं करना चाहिए। फिर भी उसको कम से कम वजन रख के उसको हल्के से रखना चाहिए, और 2-3 बिल्लास छोड़ के यदि आप अपनी पूजा पाठ का, अपना घर का पूजा पाठ का स्थान यदि उसमें बना देते हैं, तो उसके अपने घर में बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्ति होती है। ईशान कोण में करे हुए पूजा पाठ तत्काल लागू हो जाते हैं और उसके अपने को जल्दी जल्दी अच्छे फल मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं अपन वायु कोण में। अब वायु कोण में जनरली जो चीजें अपने को घर में नहीं रखना है, या व्यापार की कोई चीजें है, वो चीजें यदि वायु कोण में रखेंगे तो वो चीजें जल्दी जल्दी वहां से चली जाएगी। जो कन्या का विवाह नहीं हो रहा होगा, उसका बेडरूम यदि वहां बना दिया जाए, या जिनको विदेश जाना हो, जिनको बाहर जाना हो, उनका बेडरूम यदि वायव्य कोण में बना दिया जाए, तो उनको बहुत जल्दी बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फिर आता है दक्षिण पश्चिम निवृत्ति कोण। वहां पे कहा जाता है मास्टर्स प्लेस है, यानी ये जो घर का मुखिया होता है उसका स्थान होता है। ये जड़त्व वाला स्थान होता है। ऐसे स्थान में जो घर का मुखिया होता है, वो यदि वहां पे सोए तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है। पूरे घर की ऊर्जा वहां पे रहती है। और मुखिया यानी उस स्थान पे यदि कोई अपन धन धान्य या कुछ भी चीज रखते हैं, जनरली धन रखा जाता है, सोना चांदी, हीरा मोती, रुपया, पैसा, जो भी चीज आपके घर में जो आप चाहते हैं कि ये लंबे समय तक अपने घर में बनी रहे, तो अपने को निवृत्ति कोण में उसको रखना चाहिए। जनरली एक मिथ्या ये भी चलता है कि भाई निवृत्ति कोण में जो है साउथ वेस्ट में आपको टॉयलेट बनाना चाहिए, लेकिन टॉयलेट उस स्थान पे कभी नहीं बनाना चाहिए। वो थोड़ा सा स्थान छोड़ के ही बनाना चाहिए, और वहाँ कोण हमेशा भारी और ऊंचा होना चाहिए। भारी अलमारियाँ,
जितनी भी हो आपके घर में जो भारी से भारी सामान होगा, पलंग भी बनाओ तो वहाँ पे बहुत भारी पलंग बनाओ, वो वहाँ पे रखना चाहिए। मैंने एक अनुभव अपने जीवन में लिया है। हमने साउथ वेस्ट में गेहूं की कंटेनर रख दिया, 2 साल तक वो पड़ा रहा, हमको याद भी नहीं आया। फिर बाद में जब सफाई करी तो देखा अरे गेहूं की कोठी यहीं पड़ी। मैंने उसके बाद में वहां पे रुपए रखने की शुरुआत करी, तो वो रुपए जैसे कल मेरे को किसी को देना है, आज वहां पे पैसे रखे। मैंने ये देखा कि वो पैसे मांगने वाला आया नहीं, और जब वो आया तब तक दूसरी जगह से पैसे की व्यवस्था हो चुकी थी। तो जिस चीज को स्थिर करना हो, लंबे समय तक अपने पास में रखना हो, उसके लिए अपने को साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। अब आता है, ये 4 तो अलग अलग दिशाएं अपन ने देख ली वास्तु में। अब इसमें पूर्वमुखी में तो चलो आपका द्वार कहाँ होना चाहिए ये होता है। तो पूरी जितनी अपने घर की चौड़ाई है, उस चौड़ाई को 9 हिस्से में बांट दो, और पहला ईशान वाला और उसके बाद वाला, ये द्वार छोड़ने के बाद में यदि आप अपना द्वार रखेंगे तो वो बहुत शुभ रहेगा। घर में कभी भी 2 या 3 द्वार नहीं होना चाहिए। अग्नि वाले तत्व में जल तत्व कभी नहीं होना चाहिए। वास्तु के एक टिप में मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ। जनरली वास्तु में जब किचन रहता है, उस किचन में जनरली महिलाएं बरामदे पे एक घड़ा भर के रखते हैं। वो वहाँ पे घड़ा भर के कभी नहीं रखना चाहिए। जनरली पितरों के लिए भी रखा जाता है, या फिर रसोई में काम आने के लिए घड़े में जल रख देते हैं। वो जल वहाँ कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि वहाँ गैस चलेगा। अग्नि तत्व ऊपर की तरफ उठता है, जल तत्व नीचे की तरफ आता है। ये दोनों आसपास में रहे तो उस घर में उस महिला का मन उस किचन में लगेगा नहीं। उसको घुटनों की, पैर दर्द की, कमर की दिक्कत हो सकती है। उसकी मानसिकता बहुत रूप से खराब हो सकती है। उसका मन कभी नहीं लगेगा, वो चिड़चिड़ करेगी, उसके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं। यदि वो बुजुर्ग महिला है तो उनको पैरों में, घुटने में दर्द होगा, उनके बच्चे उनके कहने में नहीं आएंगे। तो कृपया किचन में, किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी पानी का घड़ा, बाल्टी या किसी भी तरह का पानी का तत्व वहाँ नहीं रखना चाहिए। यदि कोई जगह ही ना मिले और यदि रखना ही पड़े तो उसके बीच में एक पार्टीशन अपन करके रख सकते हैं। चाहे आप अपना एक पाटला खड़ा कर दो, एक फर्शी खड़ी कर दो, कुछ भी खड़ा कर दो, वो जल में और अग्नि में एक पार्टीशन जरूर होना चाहिए। अब इसका विस्तृत में यदि आपको आवश्यकता हो तो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।